अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी स्पेशल एपिसोड है और बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए भी स्पेशली कि जो लोग हज पर जा रहे हैं और उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं और कुछ बुज़ुर्ग भी हैं। तो खुदा न खास्ता वहाँ पे अगर कोई मिसप्लेस हो जाए, कोई गुम हो जाए, तो फिर क्या करना है। बहुत से लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो आज की वीडियो में इसका मैं कंप्लीट आपको जवाब दूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाक लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज और उम्र करने जा रहे हैं 2024 में, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और उनको एक मकबूल हज और उम्र की सआदत नसीब फरमाए। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। जनाब, बहुत अहम क्वेश्चन है। बहुत से लोग ये कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे थे कि हमारे साथ बुज़ुर्ग भी होंगे और बच्चे भी होंगे, किसी के साथ बच्चे भी हो सकते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता इतने लाखों के मजमे में अगर कोई बच्चा गुम हो जाए या कोई बुज़ुर्ग हैं, अगर वो मिसप्लेस हो जाएं या पीछे रह जाते हैं या इतना रेला आ रहा होता है, तो उसमें अगर वो हमसे बिछड़ जाते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम हाजी साहिबान के लिए जो ब्रेसलेट हैं, जो कड़ा होगा, जो यानी कि आप बाजू पे अपने ये कलाई पे आप पहनेंगे वो तमाम हाजी साहिबान के लिए होगा। अभी तक तो यही अनाउंसमेंट है कि तमाम लोगों को मिलेगा। उसमें आपकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो फीड होगी। मोबाइल नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके तमाम पासपोर्ट और तमाम आपका होटल, कहाँ आप ठहरे हुए हैं, वो तमाम चीज़ें आपकी उसमें फीड होंगी। अगर इन केस पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये ब्रेसलेट या कड़ा आप लोगों को नहीं देती है, तो भी सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ा ही शानदार इकदाम किया है कि उन्होंने ये फैसिलिटी उन हाजी साहिबान के लिए बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाई हुई है कि जो लोग मिसप्लेस हो सकते हैं, जिनमें बच्चों के लिए ये फैसिलिटी होगी और बुज़ुर्ग हाजी साहिबान के लिए होगी जो मिसप्लेस हो सकते हैं या रास्ता भूल सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है कि अगर तो पाकिस्तान हुकूमत जो है वो ब्रेसलेट दे देती है, फिर तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये ब्रेसलेट नहीं देती है इस साल, तो आपने सऊदी अरब जब आप पहुँचेंगे तो हरम पाक जब आप पहुँचेंगे तो किंग फहद और शाह अब्दुल्ला जो गेट हैं वहाँ पर से ये ब्रेसलेट आप लोगों को मिल जाएंगे। आपने वहाँ पर जाना है, जो उनका काउंटर बना हुआ होगा, तो आप वहाँ जाकर आप एक ब्रेसलेट ले लेंगे। उस पर बार कोड भी होगा और QR कोड भी होगा। तो उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन सारी फीड करवा देंगे कि आपने अपना मोबाइल नंबर, जो यानी कि ग्रुप लीडर होगा, अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम, अपनी डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर, अपना होटल, आप उसमें वहाँ पे फीड करवा देंगे और उसका प्रिंट आउट भी आपको मिल सकता है अगर आप चाहेंगे तो। अदरवाइज़ वो PDF फाइल आपको मोबाइल पे सेंड कर दी जाएगी। अब होगा क्या, आपने अपने बच्चों को भी वैसे थोड़ा सा ट्रेन करके लेके जाएं कि जो चलने फिरने वाले हों, यानी कि क्योंकि जो गोद वाले बच्चे होंगे तो फिर तो इंशाल्लाह मिसप्लेस होने का नहीं है। उनको थोड़ा सा आपने गाइड करना है, अपने बुज़ुर्गों को भी गाइड करना है कि अगर आप खुद न खास्ता गुम हो जाएं तो इन तमाम गेट्स पर वहाँ पर आपको QR कोड और जो बार कोड है उसकी स्कैनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और जो वहाँ पर हेल्पर्स होंगे, जैसे अगर मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, यहाँ पर अगर कोई मिसप्लेस हो जाता है तो वहाँ पर जो हेल्पर्स मौजूद होंगे उनके पास मोबाइल फ़ोन में QR कोड और बार कोड स्कैन करने की जो ऐप्स हैं वो प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से भी बहुत आसानी के साथ मिल जाती हैं। तो अगर आप लोग भी जा रहे हैं तो बार कोड और QR कोड स्कैन करने वाली जो ऐप होती हैं वो कोई भी आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर से, तो वो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो आपने उनको ये गाइड करना है कि अगर कोई हम मिसप्लेस हो जाते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो जो हेल्पर्स वहाँ पर मौजूद होंगे या अगर हम हरम में ही हैं तो वहाँ पर भी मौजूद होते हैं, तो उनसे वो स्कैन करवा लेना है। अपना जो कड़ा होगा, जो ब्रेसलेट होगा, उसको आपने स्कैन करवा लेना है और फिर आपकी जो डिटेल्स सारी आएंगी तो उनसे आप कहेंगे तो वो आपको यानी कि जो ग्रुप लीडर होगा उसको कॉल करके बता देंगे कि आपका ये जो ग्रुप मेंबर है वो किस जगह पर मौजूद है। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सऊदी गवर्नमेंट ने इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो भी बना दी है। मैं उसका लिंक अभी ले रहा हूँ, तो मैं उसका लिंक जो है नीचे ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने तो जो आपको मैं डिस्क्राइब कर सकता था, जो जितना मुझे समझ में आई है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। बट अगर आपने उसको मज़ीद डिटेल में भी देखना है तो आप सऊदी गवर्नमेंट की जो जारी करदा वो वीडियो है उसको आप कम्प्लीटली डिटेल में देख लें, उसको समझ लें कि इसको कैसे, क्योंकि हमारे पास तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम है ना, तो वो मैं वीडियो यहाँ नहीं चला सकता। तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, आपने वो वीडियो देख लेनी है ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।